हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। टारगेट जॉब स्कैन में आप सबका स्वागत है। माँ बाप का सपना पूरा करने वाला करंट अफेयर्स डेली आपको 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित डीपली हम जिसमें डिस्कस करते हैं, और इसके साथ साथ हम स्टैटिक जीके को भी कवर करते हैं। और इससे पहले हम पढ़ते हैं मोटिवेशनल कोट के बारे में। जब तक रास्ते समझ आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है, और यही ज़िंदगी है। दोस्तों, जब तक हमें ये समझ में आता है कि हमें क्या करना चाहिए, तब तक बहुत समय निकल चुका होता है। और जब तक हम सही दिशा में काम नहीं करेंगे, तब तक ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहेगी, यानी हमें सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए लगातार प्रयास करके हम अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सकते हैं। और जो लगातार मेहनत करता है, एक दिन वो सफल हो जाता है, और दुनिया उसके लिए तालियां बजाने के लिए तैयार हो जाती है। और बहुत से लोग जो थे, उन पर हंस रहे थे, वो उसके ऊपर तालियां बजाने का काम करते हैं। आइए अब बात करते हैं करंट अफेयर से संबंधित। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के साथ किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है बीपीसीएल के साथ समझौता किया है। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए भारत पेट्रोलियम के साथ समझौता किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत हवाई अड्डा परिसर में 1000 किलोवाट का ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा, और कोची एयरपोर्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट स्थापित करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट बन जाएगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट स्थापित करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट कौन सा बन गया है? तो उसका नाम है कोचीन एयरपोर्ट। इसके साथ साथ किसके साथ समझौता किया है? तो भारत पेट्रोलियम के साथ ये समझौता किया गया है। इसके साथ अगर बात की जाए 96 अकादमी पुरस्कार, यानी 2024 में 96 अकादमी पुरस्कार हुए हैं, वो डॉक्यूमेंट्री उसके अंदर डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है टू किल ए टाइगर को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री पिक्चर फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म झारखंड की एक नाबालिग लड़की की कहानी पर आधारित है। इसका निर्देशन भारतीय कनाडाई फिल्म मेकर निशा पाहुजा ने किया। ऑस्कर 2024 के लिए विजेताओं की घोषणा 10 मार्च को की जाएगी। यानी ऑस्कर 2024 जो पुरस्कार है वो कब दिए जाएंगे, या उसकी घोषणा कब की जाएगी? 10 मार्च को। और 96 अकादमी पुरस्कार हैं ये, और किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए दिया गया है? टू किल ए द टाइगर के लिए दिया गया है। और यह पिक्चर फिल्म जो है वो किस पर आधारित है? ये झारखंड की एक नाबालिग लड़की की कहानी पर आधारित है, और इसका निर्देशन किया है भारतीय कनाडाई फिल्म मेकर निशा पाहुजा ने इसका निर्देशन किया है। इसके साथ अगर बात की जाए सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? तो ये रखा गया निरंजन साहा के नाम पर रखा गया। इसके साथ साथ अगर बात की जाए सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर क्रिकेटक प्रशासक और पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटक निरंजन साहा के नाम पर रखा गया। निरंजन साहा ने 1965 से 1975 तक 12 प्रथम श्रेणी मैच खेले थे। वह बीसीसीआई के पूर्व सचिव भी रहे हैं, और गुजरात का पहला सौर ऊर्जा संचालित स्टेडियम भी बन गया है। यानी यह कह सकते हैं सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम जो है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया? निरंजन साहा कर दिया है, और यह गुजरात का पहला सौर ऊर्जा संचालित स्टेडियम भी बन गया है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए बीसीसीआई पुरस्कार 2024 की घोषणा कर दी गई है। इस बार यह अवार्ड फंक्शन जो है हैदराबाद में आयोजित किया गया। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पुरुष के लिए दिया जाने वाला पोली उमरगर अवार्ड शुभम गिल को मिला 2022-23 के लिए। जसप्रीत बुमराह को 2021-22 के लिए, रविचंद्र अश्विन को 2020-21 के लिए, मोहम्मद शमी को 2019-20 के लिए यह पुरस्कार दिया गया। वहीं कर्नल सी नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पूर्व क्रिकेटर फारूक इंजीनियर और रवि शास्त्री को दिया गया। यह अवार्ड 4 साल के बाद दिया जाता है, और पिछली बार यह 2019 में दिया गया था। इसके साथ साथ अगर बात की जाए मानसिंह एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पुरुष एथलीट बन गए हैं। 34 वर्षीय मान सिंह ने 2 घंटे 14 मिनट और 19 सेकंड समय लेकर के गोल्ड मेडल जीता, जबकि गोपी थानाकल साल 2017 में एशियन मैराथन चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष बने। यानी पहले भारतीय पुरुष कौन से बने जिन्होंने एशियाई मैराथन को जीता? तो उनका नाम था गोपी
थानाकल 2017 में, और दूसरे कौन से बन गए, मान सिंह, आप कह सकते हैं 34 वर्षीय मान सिंह ने। ये मैराथन कितने घंटे में पूरी की, 2 घंटे 14 मिनट और 19 सेकंड में पूरी की। इसके साथ साथ अगर बात की जाए 2020 में जो आप कह सकते हैं ओलंपिक हुए थे, टोक्यो में हुए थे, 2024 में पेरिस में होंगे और 2028 में लॉस एंजल्स यूएसए में होंगे। इसके साथ साथ अगर बात की जाए बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो ये चुना गया है नंद किशोर यादव को। नंद किशोर यादव को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता नंद किशोर यादव को सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। राज्य विधानसभा की विशेष बैठक में चुनाव की प्रक्रिया के बाद उनको अध्यक्ष चुना गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने नए अध्यक्ष के साथ उनका आप कह सकते सम्मान किया। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कप वर्ल्ड को मलेरिया मुक्त देश घोषित कर दिया गया है। कप वर्ल्ड वर्तमान में मॉरिशस और अल्जीरिया के साथ अफ्रीकी क्षेत्र में WHO द्वारा प्रमाणित मलेरिया मुक्त करने वाला तीसरा देश बन गया। यानी कप वर्ल्ड तीसरा देश बन गया जो मलेरिया से मुक्त हुआ है। पहला देश का नाम है मॉरिशस, दूसरे देश का नाम है अल्जीरिया। इसके साथ अगर बात की जाए, बर्ड फ्लू मुक्त देश भारत बना है, ट्रोकोमा मुक्त देश इराक बना है, रूबेला फ्री देश भूटान बना है और भारत 2025 तक टीबी मुक्त हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। इसका उद्देश्य संसार के लोगों को स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा उठाना, और WHO का जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड के अंदर है, यानी जिनेवा शहर के अंदर स्थित है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश के 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए साल 2024 के सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में इसकी घोषणा की है। इस पुरस्कार के साथ संस्थागत श्रेणी विजेता को 51 लाख रुपए और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, जबकि व्यक्तिगत मामले में 5 लाख रुपए और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यानी कोई संस्था को अगर सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार दिया जाता है उसे 51 लाख रुपए दिए जाएंगे, और व्यक्तिगत रूप में अगर बात की जाए तो उसे 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ अगर बात की जाए, वर्ष 2023 के लिए संस्थागत श्रेणी में उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलई फायर स्टेशन मिजोरम दोनों को आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके साथ अगर बात की जाए, व्यक्तिगत श्रेणी की बात की जाए, प्रोफेसर विनोद शर्मा को उनके उल्लेखनीय कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, ओला समूह की AI कृत्रिम मेघा कंपनी कुट्रिम ने मैट्रिक्स पार्टनर्स की अगुवाई के लिए एक वित्त पोषण दौर में 5 करोड़ अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 415 करोड़ रुपए जुटाए हैं। कंपनी ने यह राशि 1 अरब अमेरिकी डॉलर के मूल्यांकन के आधार पर जुटाई गई। कृत्रिम आप कह सकते हैं यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली AI कंपनी बन गई है, और 1 अरब डॉलर से अधिक मूल्यवान वाली कंपनी यूनिकॉर्न कंपनी कहलाती है। इसके साथ अगर बात की जाए, ब्लावाटिक पुरस्कार से सम्मानित कुल 9 वैज्ञानिकों में से 3 भारतीय मूल के युवा वैज्ञानिक हैं, जिसमें प्रोफेसर राहुल R नायर, प्रोफेसर मेहुल मलिक और डॉक्टर तन्य भारत। ये आप कह सकते हैं 3 भारतीय वैज्ञानिक हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। इसके साथ साथ में अगर बात की जाए, हाल ही में चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान मून स्नाइपर उतारने वाला 5वां देश कौन सा बन गया? जापान। पहला देश है USA, दूसरा रूस, तीसरा चीन, चौथा भारत और 5वां जापान। जापान की राजधानी टोक्यो, जापान की संसद का नाम डाइट, जापान की मुद्रा का नाम येन, जापान के प्रधानमंत्री का नाम फूमियो किशिदा, और चंद्रयान 3 का लॉन्च किया गया 14 जुलाई 2023 को। और चंद्रयान 3 की अगर बात की जाए, कक्षा में स्थापित किया गया इसको 23 अगस्त 2023 को। विश्व में एकमात्र देश जो साउथ पोल पर उतारने वाला पहला देश बना, उस देश का नाम है भारत। 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की गई और चंद्रयान 3 पर पहुंचा। चंद्रयान 3 जहां पर पहुंचा उस पॉइंट का नाम रखा गया शिव शक्ति पॉइंट, लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये किया गया गुवाहाटी के अंदर। पहले डिजिटल फ्यूचर स्किल समिट का
आयोजन कहाँ पर किया गया? गुवाहाटी के अंदर किया गया। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन गुवाहाटी में किया। इसका आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के माध्यम से किया जा रहा है। इस सम्मेलन में शीर्ष उद्योगपति और शिक्षाविद सहित 1000 से अधिक लोग भाग ले रहे हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए IRCTC के नए प्रबंधक निर्देशक के रूप में किसे पद ग्रहण कराया गया? तो आप कह सकते हैं संजय कुमार जैन को करवाया गया। इसके साथ साथ अगर बात की जाए भारतीय रेलवे यातायात सेवा के अधिकारी संजय कुमार जैन ने भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटक निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधन निर्देशक के रूप में पद ग्रहण किया है। संजय जैन एक योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। उन्होंने इससे पहले मुंबई के मंडल रेल प्रबंधन के रूप में भी कार्य किया है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए भारतीय हैमर थ्रो रचना कुमारी पर डोपिंग के रूप में कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया? तो ये 12 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। एथलेटिक्स इंटीग्रेटेड यूनिट और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के लिए 2 एथलीटों पर प्रतिबंध लगा दिया। भारतीय हैमर थ्रो रचना कुमारी पर 12 साल का प्रतिबंध लगाया गया और निर्मला सेवराण पर डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ अगर बात की जाए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया? ये तो किया है रणजीत कुमार अग्रवाल ने। इसके साथ अगर बात की जाए चार्टर्ड अकाउंट की शीर्ष संस्था इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया ने रणजीत कुमार अग्रवाल को और रणजोत सिंह नंदा को क्रमशः संस्थान का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना है। रणजीत कुमार ICAI के 72वें अध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण करेंगे। इसके साथ अगर बात की जाए दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने माता पिता का सम्मान करें, देश के जवानों का सम्मान करें, हमेशा मुस्कुराते रहें और हमारे टेलीग्राम चैनल से जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसको ज्वाइन करें। धन्यवाद।